आपको लगता है कि दिस टाइम ये जो कमेटी की बात की है, शहबाज शरीफ साहब की जो रिकमेंडेशन आई है, इस पे वाकई वो जो तमाम बिल्स जिन पे आपको एतराज है, जिनको आप कंट्रोवर्शियल कहते हैं, आ सकेंगे और उन पर कंसेंसस बिल्ड हो जाएगा? बिकॉज इस बार जो है स्पीकर साहब ने आगाज किया है कंसेंसस बिल्ड करने का। या देखें, पार्लिमानी डेमोक्रेसी में स्पीकर नेशनल असेंबली या चेयरमैन सेनेट जो है वो एक रियासती ओहदे हैं, गैर जानबदार। वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं होते और अगर पार्टी का हों भी तो वो रिज़ाइन कर देते हैं उस पार्टी से। और ये जो कंसेंसस क्रिएट करना होता है, ये लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन बोथ इन द नेशनल असेंबली और सेनेट में आपस में बैठ के चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं। ये अगर देखें, पहली बात तो स्पीकर लेटर लिख रहा है, इसका मतलब है हुकूमत तो इंटरेस्टेड नहीं है। स्पीकर तो एक गैर जानबदार है, उन्होंने तो कंडक्ट करना है, उन्होंने तो हर किसी को मौका देना है, हर किसी का व्यू पॉइंट आना है और उसके ऊपर करना है। अच्छा, अभी हम आते हैं कि इसके कंटेंट के ऊपर। ये एक सच्ची बात है कि अगर आपने इसमें सवाल जाहिर है उस वक्त खड़ा हुआ ना कि जब ज्वाइंट सेशन कॉल कर लिया था हुकूमत ने कि ये मंजूर वो तो करने जा रहे थे, वो तो ज्वाइंट सेशन के थ्रू उस दिन ये लेजिस्लेशन हो जाती, बिल्स पास हो जाते, वो तो उनको एहसास हो गया कि उनके नंबर पूरे नहीं है तो फिर उनको मुलतवी करना पड़ा। इसी के बाद तो स्पीकर ने खत लिखा। सो दैट आल्सो शोज कि गवर्नमेंट जो है वो कंसेंसस पे नहीं, लेकिन ये कंसेंसस या ये जो भी मुशावरत की बात है ये बाद में आई है जब नंबर गेम पूरी नहीं हुई। ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल आप समझ आती है ना कि ये शुरू में तो बुलडोज कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ों को जो देर पा कवानीन बनते हैं, जिसके अंदर पोस्टेरिटी में आने वाली जमातें, आने वाले जो सियासतदान हैं, मुल्क फ़ायदा उठाता है, तो वो कोशिश होती है कंसेंसस ही किया जाए। मसलन आपने 73 का आइन बनाया तो आपने कोशिश की कि सबको ऑन बोर्ड लिया जाए और उसके बाद आप आगे चले, बिकॉज आप ये अपनी जमात के लिए तो नहीं कर रहे। तो ये जब इन्होंने करना चाहा तो अपोजिशन तो अपोज कर ही रही थी कि आप इस पे डिलिबरेशंस हों और इसके बाद देखा जाए, लेकिन इनके अपने इत्तेहादियों की रिजर्वेशन थी जो उन्होंने डंके के चोट पे आके मेन टेलीविजन नेटवर्क के ऊपर आके आई। उस दिन कल परसों आगा मेरे साथ थे जो PMLQ के, और वो भी ये कह रहे थे जी कि हम इनके इत्तेहादी हैं, ये हमारे इत्तेहादी नहीं है, और आज तक हमसे कंसल्ट ही नहीं किया। जी कामल अली आगा साहब कह रहे थे। तो मकसद ये है कि अगर अपनी सफ़ों में, और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि जो इनकी सादिया अपनी पार्टी के अंदर के लोग हैं जो कि बहुत से ऐसे हैं कि वो इसके फेवर में नहीं है, नाला हैं, वो कहते हैं इन चीज़ों को ऐसे टेंशन क्रिएट ना करें। देखिए, इम्प्रूवमेंट सादिया होनी चाहिए, कोई अच्छी चीज है तो उसकी सलाह, लेकिन EVM के बजाय आप इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के ऊपर बड़ा इशू है, उसके ऊपर बैठ के कंसेंसस करें, आगे चलें। इसी तरह आप जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें। अगर आप समझते हैं कि नैब के केसेस आगे जा रहे हैं तो अदालतों में कुछ नहीं हो रहा। एक पेज अभी भी एक पेज ही है। देखें, एक पेज पे तो हम मोतरज नहीं है, किसी को भी मुहब्बे वतन बंदे को मोतरज नहीं होना चाहिए। हुकूमत जो करती है पार्टी, उसके साथ अफवाज पाकिस्तान एक सबसर्विएंट अदारा है, फुल सपोर्ट में होना चाहिए और ये वो, लेकिन फॉर राइट जॉब्स। ये नहीं कि अदारे की तरफ से पार्टी मुदाखलत की तवक्को रखे और या अदारा अपने तौर पे कुछ लोग वो मुदाखलत करें। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है ना, यू ऑल नो के एक जो इट इज़ ए नोन फैक्ट कि किसी भी हुकूमत का जो तसलसल है हुक्मरानी का, वो मुल्क के फ़ायदे में होता है। तसलसल और उसकी तवालत, एक टर्म नहीं कई टर्म। आप देखिए, साउथ कोरिया ने तरक्की की तो जनरल पार्क जो है कोई 18-20 साल रहा। इसी तरह मलेशिया ने तरक्की की तो महातीर मोहम्मद भी डेकेड्स के लिए रहा, लंबी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब एक पार्टी आई है तो उसकी इंडक्शन डाउटफुल हुई। पहला कि जी ये जेन्युइनली नहीं आए, नंबर 2 फिर उन्होंने फिर भी उनकी मेजॉरिटी नहीं थी, और उसके साथ जब इत्तेहादी मिले तो सब ने कहा कि ये इत्तेहादी भी जो है जब व्हेन द चिप्स आर डाउन ये भी इनसे अलग होंगे। प्लस उनकी अपनी पार्टी मुकम्मल ही नहीं थी, उसके ऊपर वो फसली बटेरे जो पहले क्यू से उड़ के नून में आए, नून से उड़ के उधर गए, फिर वो भी अभी पर तोल रहे हैं। और इनफैक्ट वो
पूछ रहे हैं कि अभी हमें टिकट का कंफर्म करें तो हम इनसे चलते हैं। ऐसी सूरत हाल में ये फ्रेजाइल गवर्नमेंट है। अच्छा। तो हम ये समझते हैं कि इनको अगर ये डिलीवर अच्छा कर जाते ऑनेस्टली तो लोग अपोजिशन को भूल जाते। तो आपको यकीन है कि चेयरमैन सेनेट को हटाने में इस दफा आपको कामयाबी मिलेगी ऑपोजिशन को? या मैं देखता हूं, देखें आपको भी पता है, पूरे जान को पता है कि चेयरमैन सेनेट के पास मेजॉरिटी नहीं है। वो पहले भी नहीं थी, पिछले टाइम के अंदर भी जो कुछ हुआ आपके सामने है, और अभी भी। और अगर हम खुदा, मैंने इसीलिए पूछा ना कि पहले भी मेजॉरिटी ना होने के बावजूद वो बन गए थे, तो इस दफा ऐसा क्या तब्दील हो गया है? इस दफा ऐसा क्या है आपके हाथ में, ऑपोजिशन के हाथ में, जिसपे बहुत वसूख से ये बात आप कर रहे हैं? हमारे हाथ में ये है कि हमें ये उम्मीद है कि जो पहले गलतियां हुई हैं जिसमें कैमरे भी डिस्कवर हो गए थे, आपको पता है वहां से पकड़े गए थे, वो अभी नहीं होगी। और अभी शायद हमने सबक कुछ सीख लिया होगा कि जी हमें अपने अपनी हदूदों कयूद में ट्राइकॉटनी ऑफ पावर के ऊपर अमल करते हुए आगे चलना है। तो हम वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। इसी तरह मैं कहता हूं इलेक्शन हो, फ्री और फेयर हो, कोई पार्टी ठीक है। अब यही ठीक है सेनेटर ऑन अब्बास, यही बात आ गई कि ऑपोजिशन जो है वो इस चीज पर रिलाय कर रही है, वो देख रही है, उनको लगता है कि जो आपके दोस्त हैं उन्होंने थोड़ा सा हाथ आपसे खींचा है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट द वाटर्स इस मूव के साथ चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए। आपको लगता है कि वाकई इसमें कामयाबी होगी? मेजॉरिटी तो है, देखें उनके पास। इट्स अ वेरी फनी टेल। आपको थोड़ा याद लेके जाता हूँ, फरवरी की 3 को शायद हमारे ना सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, तो उस वक्त हमने एक एप्लीकेशन दी थी इलेक्शन कमीशन को भी और सुप्रीम कोर्ट में रिट भी की थी। बल्कि आपको याद है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने कहा था कि सेनेट के इलेक्शन में कम से कम शो ऑफ हैंड अलाउ कर दें। हमारी जमात जिसके पास नंबर्स कम थे वो कह रही है कि शो ऑफ हैंड अलाउ कर दें ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। सबसे पहले एतराज किसने किया था? इसी मुअज़्ज़िज़ अपोजिशन ने। नहीं जी नहीं, फ्री एंड फेयर हो लेकिन शो ऑफ हैंड नहीं कराना। वाई? जब आपको अपने लोगों पे एतबार है, जब आपको पीटीआई की फॉल्ट लाइन्स इतनी क्लियर नजर आ रही हैं कि हमारे लोग जनाब दौड़ जाएंगे, हमारे पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, हम गए थे कि जनाब आप मेहरबानी करके शो ऑफ हैंड करा दें, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में करप्शन हुई। सबसे पहले सेनेट के इलेक्शन जो करप्शन की वीडियो आई थी वो क्या गवर्नमेंट के नुमाइंदगान की आई थी? जो लोग पैसे इकट्ठे कर रहे थे और ऐसे लपेट लपेट के अंदर फेंक रहे थे, उस पर सबसे पहले एक्शन किसने लिया था? हमने लिया था। आज ऑपोजिशन कम अज कम इन इशूज की वजह से मुअज़्ज़िज़ नहीं बन सकती। सो हमारा जो है ना वो जो मॉरल वैल्यूज थी वो कम से कम दे स्टैंड टॉल टुडे एज कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन। गिलानी साहब के बेटे की भी वीडियो आई। अब आगे आ जाते फेयर इनफ ना। उसके बाद जनाब सेनेट के इलेक्शन सिंजराइन साहब, अब मजे की बात यह कि असेंबली में, कौमी असेंबली में हमारी मेजॉरिटी, हफीज शेख साहब हार गए, गिलानी साहब जीत गए। इन्होंने जनाब बगले बजाई, ढोल और तमाशे और जनाब जुमरे ताड़ियां बजाई। देखा जी कैसे ऑपोजिशन ने मुस्तरद करके ये उठा के मारा गवर्नमेंट को। इसको कहते हैं असल पार्लियामेंट, जमहूरियत। और बिलावल जरदारी की स्टेटमेंट आके देखे हमने कैसे पीडीएम ने मात दी। 10 दिन के बाद जब सेनेट का इलेक्शन आ गया, चेयरमैन सेनेट का, सिंजरानी साहब जीत गए और गिलानी साहब हार गए। अब इनके बकौल इनके नंबर ज्यादा थे, अचानक देखे ना करप्शन हो गई। हम तो पहले कहते थे सिंजरानी के पास तो मेजॉरिटी नहीं है, वो जीता कैसे? यानी कि साइड्स चेंज करते हुए वो एथिकल रूट भी नहीं देखते कि 10 दिन पहले आप लोग क्या कह रहे थे, महीना पहले आप क्या कह रहे थे। जब हारते हैं तो कहते हैं करप्शन, जब जीतते हैं तो पार्लियामेंट आइन की बालादस्ती हो जाती है। सो इनके कम अज कम इश्यूज को इतना सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिंजरानी साहब अगर पहले जीते बैठे हैं तो इनकी अपनी गलतियों की वजह से, जिस मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली को या सेनेट के मेंबर को ये नहीं पता कि दाग यहां लगाना निशान या यहां पे निशान लगाना है, वो ये रोने पिटने नहीं सीखे जा सकते। वो पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहले आया था, वो पहले भी जीत है, अब भी होगा, अभी जीत जाएंगे। और अगर उनको मेजॉरिटी नहीं है, सादी बीबी एक चीज और बता दो, खरीदो फरोख्त के तो सबसे बड़े जो क्रिटिक है वो हम है, वो तो हम है। हमने कहा था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था यार मेहरबानी करो, 20-20 करोड़ की टिकटें बिकती होती हैं, करोड़ों के सेनेट के इलेक्शन होते हैं, इसको रोका जाए। इन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होना, आइन जो है ना वो बर्बाद हो जाएगा अगर शो ऑफ हैंड हो गया। ये हर बंदे की कॉन्फिडेंशियल अप्रोच, अब फिर आगे भुगत लेना, अब फिर परेशान क्यों है? और मजे की बात ये सबसे ज्यादा डर है नून लीग, चाहे वो खरीदो ये जो इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं एंड पे। ऑब्वियसली ये अनफॉर्चुनेट रहा है, दिस हैज बीन द केस विद पाकिस्तानी पॉलिटिक्स।